ओके स्टूडेंट, यानी कि इस कंसेप्ट को जहां हमने ये समझ लिया पूरी तरह से, क्या समझने की कोशिश कर ली अभी तक कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स किससे वर्क हुआ इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ चीजें और भी मार्केबल हैं, वहां पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, वो डिस्कशन कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तक की बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में हम अब क्या करने जा रहे हैं, अभी जस्ट लेट अस सी एंड वॉच। ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअल में हम बी से कहाँ पर आए थे, ए पर आए थे। राइट स्टूडेंट, यानी कि मोर प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ था, बी ए, यानी कि बी ए लिखने के पीछे रीजन क्या है, बी टू ए, और वर्क हुआ तो हम कहाँ से आ रहे थे, बी से ए पे आए। राइट स्टूडेंट, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल और डॉट क्या हो गया, वेक्टर डी आर। राइट, फिर हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, कि डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू माइनस ये बी फिर ए लगाया, एफ एक्सटर्नल हुआ, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी यहाँ पर, और डॉट डी आर। राइट, ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, इन्फिनिट टू आर, यानी कि ये जो वर्क हुआ है एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है, इन्फिनिट से आर की पोजीशन है। राइट, यानी यहाँ इन दोनों को अगर हम ठीक से प्रिसाइसली अगर कंपेयर करें, इस दोनों रिजल्ट को अगर प्रिसाइसली कंपेयर किया जाए तो यहाँ एक बात समझ में आती है कि ये जो पॉइंट बी है वो पूरी तरह से क्या है, आर्बिट्ररी है। ये जो पोजीशन बी है ये पूरी तरह से क्या है, आर्बिट्ररी है, यानी इस पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन लोकेशन ए को नहीं बदला जा सकता। राइट स्टूडेंट, यानी कि बी को हम कहाँ पे मान सकते हैं, इन्फिनिट। तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो जाता है कि ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिट टू द पॉइंट ए। ओके, अ पॉइंट ए मीन्स वेयर वी जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमारा एम था, यही ना हमारा एम था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पर क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू चाहते थे। इसके लिए क्या किया, टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाया, इन्फिनिट से लाया और लाके वहां पे रख दिया। क्लियर हुआ। अब कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म पे क्या है डिस्कशन करते हैं, और वो क्या है। राइट स्टूडेंट, थैंक यू, यहाँ तक आपने इसको समझने की पूरी कोशिश की। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ इसे और जनरलाइज करते हैं। सपोज करते हैं कि ये है सोर्स चार्ज, ये क्या हुआ, सोर्स चार्ज हुआ, ये क्या है, हमने इमेजिन किया कि यहाँ पर क्या है, एक सोर्स चार्ज है। क्लियर है, और ये है उसकी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी स्पेस क्या हो गया, चारों तरफ का स्पेस क्या हो गया, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। राइट, अब हम चाहते हैं कि इसकी दो पोजीशन है, हमने दो पोजीशन चूज कर ली, फिर से हमेशा की तरह से ये लेना चाहते हैं बी, और इस पोजीशन को हमने क्या मान लिया, ए। राइट, इतना आप भी अभी तक समझ चुके हैं कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और पॉइंट ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी वो कम होगी। लिख लेते हैं इसे कहीं कि ई बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या होगी, ई ए। राइट, ड्यू टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। राइट, क्योंकि इस चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। राइट स्टूडेंट, अगर हम एक टेस्ट चार्ज को पोजीशन ए से कहाँ लाना चाहते हैं, पोजीशन बी पे। राइट, तो वर्क डन क्या हुआ हमारा, ए टू बी। वर्क डन क्या हुआ, ए टू बी। इसे हम लिख सकते हैं यू ए बी। राइट, क्योंकि हमें क्लियर हो गया है कि सिस्टम में वो वर्क क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाती है। ओके स्टूडेंट,
नाउ अब क्या हुआ, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे तो वर्क कहाँ पे फिनिश हो रहा है, इस पोजीशन पे, यानी कि ये टर्म आपका इनिशियल है और ये क्या फाइनल हुआ। तो फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं UB माइनस UA, राइट। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू एनालाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम यहाँ पर अब तक हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, ये समझ लिया कि जब चार्ज को हम पॉइंट A से B पे लाते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट, सो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या लिखा है, WAB का सेंस ये हुआ कि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट B पर ला रहे हैं। ओके, तो पॉइंट B का पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हुआ, तो हमने लिखा UB माइनस UA। हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा U। डेल्टा U क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बता रहे हैं। क्या हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक रिमार्केबल टर्म है जिसे समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिट से पॉइंट A पर ला रहे हैं, राइट। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में ही सेम कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन हम इसमें कर क्या रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, राइट स्टूडेंट। और हम डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट सेंस में कर रहे हैं। ओके, यानी कि इनफैक्ट यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि इनफैक्ट ये जो WAB है, यानी कि ये जो वर्क डन हमें मिल रहा है वो वास्तव में क्या है, नेगेटिव AB है। ओके, ये हमें इस नेगेटिव साइन से क्या होती है, रिप्रेजेंट की जाती है, राइट स्टूडेंट। लिसन वंस अगेन, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, राइट। इस वजह से यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल टर्म है कि WAB जो है वो क्या है, इनफैक्ट हमारे लिए नेगेटिव माइनस साइन में वो इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा U सिर्फ ये सिंबलाइजेशन करेगा कि हम क्या समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट स्टूडेंट। ओके, अब फिर हम इस लेक्चर को फिर थोड़ा सा और आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पर अब एक लास्ट कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि हम लोग क्या बिल्डअप कर चुके हैं, कौन सा कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने क्या समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझ लिया, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि यानी कि अगर कभी भी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट से, सपोज कर लीजिए कि हम पॉइंट कहाँ जाना चाहते हैं, P से कहाँ पे जाना चाहते हैं, R पे। क्या हो रहा है, P से R को जाना चाहते हैं। ओके, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, R। यानी किसी भी पॉइंट से जाएंगे, टेस्ट चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, P से कहाँ ले जा रहे हैं, R पे, राइट। तो पॉइंट R की पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन सब में किया क्या जाता है, इन सारी टर्म में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या होती है, विदाउट एक्सेलरेशन।
हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी से लाइए चार्ज को, स्ट्रेच चार्ज को इन्फिनिटी से लाइए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट। तो उस पॉइंट पर लाते समय आपको हमेशा किस बात का ध्यान रखना होगा, विदाउट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगी, फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज की पोजीशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। आप जानते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। और ये सोर्स चार्ज क्या है, एक पॉइंट चार्ज होता है, राइट। क्या होता है, ये एक पॉइंट चार्ज है, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझ लिया, राइट। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्लियर स्टूडेंट। अब हम इस कंसेप्ट को आगे ले चलेंगे और हम लोग क्या स्टडी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट स्टूडेंट।